ऐसा बोलते हैं ना यहाँ पर दुनिया में, भाई साहब लंबा चिरायु भवा, लंबी आयु जियो, तुम जियो हजारों साल, ऐसे नहीं बोलते। और साल के एक दिन हो कितने कितने हजार लाख, यानी तुम्हारी लंबी आयु हो। आप हैरान हो जाओगे कि हमारे भागवत में एक ऐसे ऋषि हैं पुराणों में जिनको बड़ी लंबी आयु मिली, और आयु मिलने के बाद में बड़े परेशान हो गए। आयु इतनी लंबी मिली कि उनको मृत्यु नहीं आ रही है, और जब मृत्यु नहीं आ रही है तो बहुत परेशान हो गए। उनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े ऋषि थे। भृगु परंपरा में, भृगु जी का पता है ना, ब्रह्मा जी के जो है मानस पुत्र हैं। आपको पंजाब में ना एक जगह है, वहां पे ना भृगु संहिता आपके फ्यूचर को बता देते हो। मैं किसी के यहां जाता हूं, हाँ, वो वहां पे भृगु संहिता है, किताब है, भृगु जी के वंश में है वो। और जो उस गद्दी पे बैठता है ना, वो आप उसके पास कुछ लेके जाओगे, आपके फ्यूचर को बता देगा वो, बिल्कुल एज इट इज। तो वो जो पहले बताते थे, अब वो चले गए। अब उनका जो आगे गद्दी संभालने वाला, वो तपस्यारत है। वो कहते हैं जिस दिन ऊपर से आवाज आएगी तो आगे बताएंगे। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के हैं मानस पुत्र, भृगु जी की परंपरा में है। उन्हीं के आगे जो वंश है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि का जो विवाह हुआ ख्याति से हुआ, दक्ष प्रजापति की पुत्री से, और ख्याति और मार्कंडेय ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि। अब ना इसमें एक बड़ी विचित्र बात यह है कि कई बार जैसे आप कथा सुनते हो, कथा सुनते सुनते ऐसा हो जाता है कि एक चीज ना आप कहते हो ये तो मैंने वहां पे ऐसा सुना था, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो। किसी पुराण में ऐसा लिखा है पर आप ऐसा कह रहे हो। पर मैं आपको बताऊं, मार्कंडेय जी का जो चरित्र है ना, कितने पुराणों में है। मार्कंडेय पुराण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में, नरसिंह पुराण में, नवदीप महात्म्य में, इतनी जगह मार्कंडेय जी के बारे में लिखा हुआ है। और सब जगह थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है। इसलिए कभी आपको थोड़ा ऊपर नीचे सुनाई दे तो उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला गलत बोल रहा है, क्योंकि कल्प भेद के हिसाब से लीला बदल जाती है। राम जी एक बार तो नहीं आए, कितनी बार राम जी आए, तो हर बार थोड़ी बहुत लीला चेंज भी होगी ना। कृष्ण जी कितनी बार आए, हर बार थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, ऐसी। तो मैं बता रहा था कि जो मार्कंडेय जी है ना, मार्कंडेय पुराण में उनके बारे में लिखा कि उनकी पत्नी का नाम है धूमावती और बेटे का नाम है वेदशिरा। नरसिंह पुराण में लिखा 12 साल की एज है उनकी। पद्म पुराण में लिखा 8 साल की एज है। ऐसा देखो एज का फर्क है। जब वो आए धरती पर तो उनके पिताजी को पता चला इसकी एज कम है। तो जब पिताजी ने पुत्र को बताया कि तुम्हारी बेटा एज कम है नरसिंह पुराण में, तो वो चले गए जंगल में विष्णु भगवान की पूजा करने, आराधना करने। वहां पे गए, भगवान को प्रसन्न किया, आयु बढ़ गई। पर जो हमने सुना ना, जो हमने वैष्णव से सुना, वो पद्म पुराण का विषय है कि जब वहां पे गए, सप्तऋषि जो मार्कंडेय जी हैं, मार्कंडेय जी के पिताजी, जब उनको पता चला पद्म पुराण के अनुसार, उन्होंने बेटे को कहा बेटा जो भी वैष्णव मिले, साधु मिले, प्रणाम कर देना। तो सप्तऋषि वहां पर आ गए। सप्तऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि और जमदग्नि, कश्यप आदि, ये सप्तऋषि जो वहां पर आए तो उन्होंने प्रणाम किया उनको। प्रणाम करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरायु भव, तुम्हारी लंबी आयु हो जाए। पिता जो हैं बड़े दुखी हो गए, कहते महाराज जी कैसा आशीर्वाद दिया आपने, हमारी बेटी की तो एज ही बहुत कम है। तब वो ब्रह्मा जी के पास पुत्र को ले गए साथ में, ब्रह्मा जी के पास, कि पिताजी आपने इसकी एज कम क्यों लिखी है, आयु कम है इसकी। ब्रह्मा जी ने उनको देख के उनकी आयु बढ़ा दी। कितनी आयु दे दी? 7 ऋषियों का एक एक आशीर्वाद, सप्त कल्प, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन, इतनी लंबी आयु। और आपको पता चलेगा बाद में बहुत परेशान हो गए इतनी लंबी आयु लेके। अब जस्ट इमेजिन करो 90-100 साल के आप हो, पीजीआई के चक्कर लग रहे हैं, और ये आपको पता चल जाए अभी 200 साल और रहना है, तो क्या बोलोगे आप? हैं?
नहीं 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 महाराज, वैसा उठा लो भगवान हमको, और पीछे के चक्कर लग रहे हैं, डॉक्टर की दवाइयां खा रहे हो, इंजेक्शन लग रहे हैं, और गालियां पड़ रही हैं चारों तरफ से, आपके पोते आपके बच्चे परेशान हैं, मम्मी तू जा भी नहीं रही इस धरती से, क्यों परेशान किया हुआ है तूने हमें। बच्चे पसंद कहाँ करते हैं ना, बच्चे माँ बाप की, आज कोई बच्चा बिरला हो माँ बाप की सेवा पसंद करे। तो ये चीज है, परेशान हो जाते हैं बच्चे भी, भाई आप ऑन बेड हो, वहीं भाई आप पेशाब कर रहे हो, वहीं पे लैट्रिन कर रहे हो, कितना संभालेगा कोई बच्चा। कोई बिरला बच्चा जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो माँ बाप का, ऐसे बिरले बच्चे कोई हो तो माँ बाप की वो सेवा करे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इतनी लंबी एज, एक दिन ब्रह्मा का करीब मैं आपको बताऊं 4 अरब साल के बराबर है, 432 करोड़ ईयर्स। 4 अरब साल कितना होता है। इतनी बार में आलोक जी आप तो लाखों बार, मम्मी पापा कितनी लाखों बार तो शादियां हो जाएंगी आपकी, लाखों बार दहेज मिलेगा आपको। खरबपति तो आप ऐसे हो गए हैं, युग चेंज हो जाएगा, पर जन्म तो नहीं होगा ना, जन्म तो होता ही रहता है ना, नहन्य दे हन्यमाने, शरीर तो चला जाता है पर आत्मा तो वही रहती है ना। तो ब्रह्मा जी की एक दिन में हम कितनी बार आएंगे सोचो, और उनकी एज कितनी है, 4 अरब को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, कितनी होगी, बाप रे, इतनी लंबी एज है मार्कंडे जी की। और मार्कंडे जी जो है, उन्होंने जब प्रणाम किया, लंबी एज मिल गई उनको, ये लिखा हुआ है पद्म पुराण में, जब उनकी एज 8 साल बताई, 8 साल के अंदर ये बच्चा मर जाएगा, पर 8 साल के बच्चे को कितनी एज मिल गई, 7 4 से 28, 28 अरब से ऊपर ही है, 28 अरब, इतनी एज मिल गई। आगे जो है ना, महाभारत में भी इसका वर्णन है, महाभारत में भी भगवान के द्वारा इसका वर्णन है, भागवत के 7वें स्कंद में इसका वर्णन है, भागवत के 12वें स्कंद में इसका वर्णन है। शुद्ध गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं मार्कंडे जी के बारे में कि कैसे हैं मार्कंडे ऋषि जी। मार्कंडे ऋषि जी जो हैं, जब वो तपस्या करने गए तो तपस्या कितनी कर दी उन्होंने, 6 मनवंतर, लाखों करोड़ों साल तक उन्होंने तपस्या की। नर नारायण भगवान आ गए, पहना हुआ है मृगछाल, नर नारायण ने चमक रहे हैं, सीधा बद्रीनाथ से प्रादुर्भूत हो गए, और मार्कंडे जी को बोलते, तुमने हमारी तपस्या की, बोलो क्या चाहिए। मार्कंडे जी क्या बोलते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी माया के बारे में बहुत सुना हुआ है, प्रलय के बारे में बहुत सुना हुआ है, मुझे एक बार आप प्रलय का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा, मार्कंडे प्रलय तो बहुत भयंकर है पुत्र, प्रलय देखना कोई अच्छी बात नहीं है। कहते नहीं, मैं देखना चाहता हूं। और कहां पे बैठे हुए थे वो, पुष्प भद्रा नाम की नदी के किनारे, मार्कंडे जी पुष्प भद्रा नाम की नदी के किनारे। जब भगवान ने कहा मैं तुम्हें प्रलय दिखाता हूं, तुम तैयार हो, कहते ठीक हूं, मैं तैयार हूं। और भगवान के बहुत प्रेमिक भक्त थे वो, मन से पूजा करते थे, मानसिक सेवा करते थे भगवान की, ऐसे नहीं, क्योंकि वहां झोपड़ी है ना, झोपड़ी में तो क्या है ना, सामग्री का है, कहां से लाएंगे सामग्री, तो मानसिक पूजा होती है, मतलब मन ही मन में। सुना आपने मानसिक पूजा, जैसे एक बार हमारे महाराज बताते थे, कोई गरीब था तो उसके पास भगवान की सेवा करने का साधन नहीं था, तो उसे मानसिक पूजा समझाई। कहते पुत्र, गरीबी का शौक नहीं करना, मन ही मन में भगवान को भोग लगाओ, मन ही मन में सजाओ, मन ही मन में आराधना करो। तो वो क्या करता था, उसने आंखें बंद की और ये सोचा, भगवान की सोने की थाली है, सोने की कटोरी है, सोने के चम्मच है, सोने के गिलास है, कुछ नहीं, गरीब है ना। एक दिन इतना डूबा हुआ था वो मानसिक सेवा में, उसने खीर बनाई भगवान के लिए। जब खीर बनाई ना, तो उसको ऐसा लगा कि खीर में से धुआं निकल रहा है। जब धुआं निकल रहा है तो उसके मन में आया, आपको पता होना चाहिए जब आप घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हो, आपके किसी भी कटोरी में से धुआं नहीं निकलना चाहिए। समझ पता है कि नहीं है, वो पता ही नहीं माता को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीधा ही वो गर्मा गर्म, ऐसा तो नहीं, हाँ जीव जल जाएगी भगवान की।
ये जीव जल बहुत नाजुक है हमारे कन्हैया। हाँ, ठंडा करना है। धुआं निकल रहा है, अगर दूध में, किसी सब्जी में, रोटी में वो नहीं रखनी सामने, तो भगवान खा नहीं पाएंगे। तो वो जो मानसिक सेवा ऐसे कर रहे थे ना कि मैंने खीर बनाई, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, मैं हिला रहा हूं अब इसको, फिर मैंने अब कटोरी में डाल दी, फिर सामने ठाकुर जी बैठे हुए है, कुछ नहीं, कमरे में बैठा हुआ है। इतने में खीर में से धुआं निकला, ओ हो धुआं निकला। तो उसने उंगली से स्पर्श किया और उसकी उंगली जल गई। आप सोच सकते हो मानसिक सेवा का असर फिजिकली है, मतलब वहां है नहीं कुछ, मन में सोचा और उंगली पे असर आ गया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने मानसिक भोग लगाया श्री राधा गोविंद जी को, मानसिक भोग लगाया जब राधा रानी और कृष्ण को, तो सुबह पेट खराब हो गया। अगले दिन डॉक्टर आ गए मथुरा से, और बाबा जी ने, रघुनाथ दास बाबा तो कुटिया में रहते हैं, दरवाजा खोला नहीं, बहुत जोर जोर से बजाया, रघुनाथ बाबा, रघुनाथ बाबा। सुबह हो गई बाबा, आप तो सुबह उठ जाते हो, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो रघुनाथ दास गोस्वामी धीरे से बोलते, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मथुरा से बुलाया गया वैद्य को, वैद्य उस समय एलोपैथिक तो नहीं था ना, आयुर्वेदिक था ना, वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने रघुनाथ दास बाबा की हाथ की ये पकड़ा, नाड़ी को, नब्ज को, और क्या बोला, बाबा ने रात को बहुत हैवी खाया है। जबकि आपको पता चलेगा रघुनाथ दास गोस्वामी पूरे दिन में सिर्फ छाछ पीते, खाते नहीं कुछ। तब बाद में बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या खाया, आप तो छाछ पीते हो? कहते, कल रात मैंने ठाकुर जी को मानसिक भोग लगाया खीर का, और भगवान ने उससे खाया, उसके बाद मैंने बचा हुआ। मानसिक रूप से खाया, असर कहां पे हुआ? पेट में। आप सोच सकते हो, कभी किया मानसिक सेवा? नहीं, कर भी नहीं सकते हम हमारा मन बहुत चंचल है। हम तो खीर बनाने जाएंगे 26 पहुंच जाएंगे वहां, फिर 26 से आगे पंचकूला, पंचकूला से उधर फिर शिमला पड़ता है, फिर वहां बर्फ दिखने लग जाएगी, फिर 1-1.5 घंटे बाद मन घूम के आएगा बर्फ में। ओ हो, खीर का है पता नहीं। मानसिक सेवा बहुत टफ है। आप आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करो, 15 सेकंड तक आंखें बंद करो, कोई ना कोई विचार। इतने चंचल है हम लोग। और हमारे तो विष्णु महाराज जी मजाक करते हैं, पता नहीं महाराज के मन में कहां से स्फुरित होता है। कहते, घर में किसी माता को कोई चीज ना मिल रही हो, उसे बोलो चल दीक्षा मंत्र कर ले गुरु जी के। जब वो आंखें बंद करेगी, ओह वहां पे रखी है, मतलब कि वैसे उसे याद नहीं आना। वो जब गुरु जी होता है ना, जब हम मंत्र करते हैं ऐसे, उसी समय याद आएगी, फलाने ने मुझे 25 साल पहले छत पे बोला था। तुझे मतलब यही मन है हमारा। और ऐसे हम बोलते हैं, कैसे भगवत, कैसे वो भगवान का भजन, भाई बड़ा चंचल मन है। मना ही चंचल है कृष्ण परमात्म बल विद्यम। 5300 साल पहले क्वेश्चन किया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और आज भी बड़ा ही इसकी सिग्निफिकेंस है, आज भी वही इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सबका यही प्राइमरी क्वेश्चन है, महाराज मन बड़ा चंचल है। इसलिए आंखें बंद करने कोई फायदा नहीं है, आंखें खोल के रखनी पड़ेगी। ऐसा मन चंचल है। और कैसा चंचल है कलयुग में, कलयुग का जो प्राणी है इसका मन कैसा चंचल है। एक महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक बंदर को, बंदर कितना चंचल है पता है ना, हिलता रहेगा, उसका हाथ पांव इधर जम मारेगा, उधर जम मारेगा, आपके हाथ में कुछ है उसको छीनता रहेगा, उसका पेट भी भरा हुआ है फिर भी वो छीनेगा आपसे, एक जगह नहीं रहता बंदर, चंचल बहुत है। उस बंदर को पकड़ के उसका मुंह खोल के उसके मुंह में वाइन डाल दो, पिएगा नहीं वो, पर पिलाओ उसको वाइन, है उसको वाइन पिलाओ अच्छी क्वालिटी वाली,
उसके बाद जब वो वाइन पिएगा ना, उसको पता नहीं चलेगा मैंने कहां जाना है। वो इधर गिरेगा, उधर गिरेगा, जंप भी नहीं मार पाएगा। उसे आदत है उसकी चंचलता, पर अब वो हिलना चाहता है, जंप मारना चाहता है। उस बीच में उस शराबी बंदर को अचानक बिच्छू काट जाए। ये हालत है हमारी। एक तो चंचल, ऊपर से वाइन पी हुई है, ऊपर से बिच्छू ने काट लिया। अब सारी रात हिलता रहेगा, मन भी हिलेगा, तन भी हिलेगा, और उसकी मम्मी उसकी जू निकाल रही है। बंदर को देखा, यही तो करता है बंदर। उसकी मम्मी यही काम कर रही होती है। कभी भी उसकी मम्मी को कोई काम नहीं है, ना रोटी, ना चावल, ना बर्तन मांजने, जू निकालेगी उसकी। पता नहीं कितनी जुएं लेके आया वो, इतना चंचल, इतना चंचल है ये। उसके बाद हमारा मन ऐसा है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, हम भी ऐसी हैं, हमारी ड्यूटी लगी है यहां पर, बस ये ऐसा मन चंचल है। क्या करें? भगवान ने आंसर भी तो दिया भगवत गीता में। देखो मार्कंडे जी को तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मानसिक सेवा कर रहे हैं भद्रा नदी के किनारे पे बैठ के। क्या क्या हुआ उन्हें? और भगवान मना कर रहे हैं नर नारायण कि ये सब मत देखो। नहीं 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 नहीं, एक बारी मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ, प्रलय दिखाओ मेरे को। मेरी तो एज बहुत है, मैं तो अभी जल्दी मरने नहीं वाला, मेरे तो करोड़ों साल जीना है, मैं यहां पे क्या करूंगा, मेरे को एक बार प्रलय दिखाओ। तो भगवान ने क्या किया? परम भक्त हैं मार्कंडे जी, मानसिक सेवा करते हैं, इतना मन स्थिर है उनका। पर जैसे ही नर नारायण अदृश्य हुए, थोड़े समय बाद आकाश में बादल छा गए, सूरज लुप्त। पूरे आकाश की तरफ देख रहे हैं, अरे कैसा सूर्य लुप्त हुआ है, ऐसा लुप्त हुआ है, दोबारा आ नहीं रहा। फिर धीरे 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 बूंदाबांदी, धीरे 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 बारिश हो रही है। और बारिश इतनी तेज मूसलाधार शुरू हो गई और हवा चलने लग गई। हवा की चपेट में जब पानी आता है तो विध्वंसक हो जाता है, पानी बहेगा ना हवा के साथ। नदियों ने सीमा तोड़ दी, समुद्रों ने सीमा तोड़ दी, और जहां पे वो बैठे थे भद्रा नदी के किनारे, वो नदी तो बिल्कुल समुद्र बन गई और पानी में डूब रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, मर सकते नहीं। आशीर्वाद है सप्त ऋषियों का। नीचे जा रहे हैं, नीचे मगरमच्छ उनको खाने की कोशिश कर रहा है, फिर डर के बाहर आ रहे हैं। फिर बाहर कितना तैरें, फिर सोच रहे हैं किसी चीज को पकड़ूं, चारों तरफ जस्ट इमेजिन बाढ़ आ जाए यहां पर, क्या होगा? है ये जो पृथ्वी हमारी घूम रही है, आपको पता है कितनी स्पीड से घूम रही है ये पृथ्वी? इतनी स्पीड से घूम रही है, अगर ये पृथ्वी अगर सडनली अगर रुक जाए तो 1100 मील पर आवर की रफ्तार से हवा चलनी शुरू हो जाए, मतलब हम गोली की तरह उड़ जाए आकाश में। ये पृथ्वी इतनी तेज घूमती है, और अगर इतना इतना सडनली ये पृथ्वी रुक जाए तो समुद्र एक सेकंड भी नहीं लगेगा समुद्र को अपनी सीमाएं तोड़ने में। पानी पानी, चारों तरफ पानी हो, और उस पानी के बीच में एक आदमी हो, क्या होगा उस आदमी का? सोचो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं, बड़ा भयभीत हो गए। हर तरफ पानी के जानवर उनको खाना चाहते, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। कई हजार लाख साल हो गए, और आखिर में एक दिन एक बरगद का वृक्ष दिखा। उस बरगद के वृक्ष पर जो पत्ता है, उस पे श्री गोपाल जी लेटे हुए हैं। और कैसे लेटे हुए हैं पता है आपको? ऐसे गोपाल जी आपने देखे नहीं होंगे। गोपाल जी ने ना अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चरणों का अंगूठा पकड़ा हुआ है और ऐसे मुंह में डाला हुआ है। देखा ऐसे गोपाल? ऐसे गोपाल देखे? ऐसे लेटे हुए गोपाल जी और चरणों का अंगूठा मुंह में डाला हुआ है और अंगूठे को चूस रहे हैं। अरे कैसे भगवान हो तुम? ऐसे छोटे बच्चों वाली गंदी आदतें हैं। अंगूठा कोई चूसता है पैर का? और गोपाल जी पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। मार्कंडे जी ने जब देखा, ओ हो, कुछ तो दिखा। और दिखा क्या? मेरे आराध्य
सारी थकान चली गई, सारा भय चला गया, सारा डर चला गया, और वो भगवान को देख रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हो और देखना है और इच्छा है, और बोल कुछ नहीं रहे गोपाल जी, मुंह में अंगूठा डाला हुआ है पैर का, चूस रहे हैं, मानो पता नहीं उसमें से कौन सा जूस निकल रहा है। मार्केटिंग जी कहते हैं ठाकुर जी आप तो क्या पी रहे हो, मुझे भी कुछ खिला पिला दो, लाखों सालों से भटक रहा हूं यहां पर। भगवान कहते मार्कंडेय मना किया था, मना, इसलिए जब भगवान से अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर भगवान देना ना चाहे, मुझे ये दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं मांगना कभी। तुम कौन हो मांगने वाले, तुम्हें नहीं पता व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। तुम्हें पता है नेक्स्ट मोमेंट क्या है? इतनी बड़ी इंश्योरेंसेस कराई हुई है, क्या क्या कर रहे हैं, सड़क के पार क्या होने वाला है, वी डोंट नो अबाउट दैट है। आर वी श्योर अबाउट अवर फ्यूचर? नहीं, क्या होगा ना कुछ नहीं पता ऐसा। इसलिए भगवान पे छोड़ दो, जो ठाकुर जी करेंगे बेस्ट, नॉट गुड एंड बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। भगवान जो करेंगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा। पर उन्होंने मांग लिया ना प्रलय देखना है, इसलिए इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट। और गोपाल जी ने सांस ली, सांस लेते क्या हुआ, मार्कंडे जी गोपाल जी की नासिका छिद्र से अंदर चले गए, इस नाक से अंदर गए, इस नाक से, और अंदर जाके उन्होंने पता क्या देखा, वैसी पहाड़, वैसी नदियां, लोग वैसी, झोंपड़ी मेरी बनी हुई है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पंछी उड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको लगा मैं प्रलय के जल से भगवान के उदर में आया, गोपाल जी के उदर में इतना बड़ा ब्रह्मांड। आपको पता है ना दसम स्कंद में क्या हुआ, माखन माटी भगवान ने खाया तो मां यशोदा ने को क्या दिखाया, ब्रह्मांड कॉस्मिक मुंह के अंदर, और वो घूम रहे हैं अंदर अंदर घूम रहे हैं। गोपाल जी ने क्या बोला, ज्यादा देर अंदर नहीं रहना। गोपाल जी ने छोटी सी छींक मारी बच्चे है ना, दूसरी नाक से बाहर आए, और जब बाहर आए फिर प्रलय का जल, अगाध जल, अगाध, फिर नीचे ऊपर, और गोपाल जी पत्ते पे लेटे हुए हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कहते हे गोपाल बस, आपकी माया मैं नहीं देख सकता, बस अब मेरी सारी तमन्ना खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता। श्री गोपाल कहते देख मार्कंडे, प्रलय देखना चाहता था तू, मैं मना कर रहा था। कहते नहीं प्रभु मेरी इच्छा थी, बहुत साल हो गए प्रभु, बहुत साल हो गए, निकालो इस जल से। तब गोपाल जी को पकड़ने गए, गोपाल जी अदृश्य, वो जो वट वृक्ष है वो भी अदृश्य, बरगद का वृक्ष, सब कुछ अदृश्य और पहले जैसा। वहां पे ना हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा नवदीप धाम महत्व में, जब ये हो रहा था ना तो वहां पर उन्होंने एक भूमि को देखा, पूरी पृथ्वी जल से व्याप्त, एक जगह जल नहीं है। कौन सा? नवदीप धाम। नवदीप धाम में कहां, कौन सी जगह देखी उन्होंने? सुरभि कुंज, गौद्रुम द्वीप, जहां पे इंद्र आया। वो लंबी कथा हो जाएगी, इंद्र क्यों आया कलयुग में नवदीप में, वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इधर इतना बताऊंगा। उन्होंने इस भूमि को देखा, मार्कंडे जी ने एकदम रुक गए, अरे सारी तरफ जल है, ये पृथ्वी क्यों नहीं डूबी, इस पृथ्वी को क्या हो गया है? तो वहां पे गाय बंधी हुई थी, सुरभि गाय। सुरभि गाय से, कौन सी सुरभि गाय? सुरभि गाय कौन सी? नाम इसीलिए पड़ा ना सुरभि कुंज, क्योंकि जब इंद्र आए ना यहां पे कलयुग में, गाय को आगे लेके आए गौरहरि के दर्शन करने। गाय को आगे क्यों रखा आपको पता होना चाहिए। सर्वदेवा गवांग मध्य तीर्थानि तत्पदेषु च, सारे देवी देवता, चाहे आप गणेश लो, महेश लो, दिनेश लो, राहु लो, केतु लो, कुछ भी ले लो आप, शनि लो, भैरव लो, हनुमान जी लो, अश्विनी कुमार लो, 11 रुद्र लो, और जितनी भी देवियां लो, सब गाय माता के अंदर हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है
गौ सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सारे धाम गाय माता के चरणों में। सर्वदेवा गवांग मध्य तीर्थानि तद पदेषु च, चारों पैरों में तीर्थ हैं गाय माता के। गाय माता को आगे लेके क्यों आए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके किसी से नहीं बन रही, झगड़ा बहुत हो गया है, साथ वाले से रिलेशंस में झगड़ा हो गया है, और आप चाहते हो हमारी बातचीत दोबारा शुरू हो, तो कैसे शुरू होगी बताओ? गिफ्ट भेजने से, व्हाट्सएप पे मैसेज करने से, आई एम सॉरी। जैसे किसी की शादी हो रही थी तो उसने शादी में मैसेज किया, यू आर इनवाइटेड इन माई मैरिज। तो मैरिज में वो आया नहीं। कहते भाई साहब आप आए नहीं। कहते भाई साहब आप व्हाट्सएप खोलो, मेरा मैसेज आया होगा, और मैसेज में मैंने दक्षिणा भी वहां पे लिखी हुई है 1100 रुपये। कहते भाई तो मैसेज में थोड़ी होता है। कहते आपने कैसे बुलाया? मैसेज से। हम कैसे आए? मैसेज से। तो कैसे होगा काम बताओ? कैसे मनाओगे आप अगर आपका किसी कोई रिलेशन बिगड़ा हुआ है? अरे आप तो गृहस्थी हो, हम सन्यासी बताएंगे। हाँ, कॉमन फ्रेंड है, जो प्रिंसिपल है, जो दोनों के बीच का जो ज्वाइनिंग प्रिंसिपल है, जो मुझे जानता हो और उसको जानता हो। देखो मेरी बात काट देगा वो, पर जो उसको भी जानता हो उसकी बात नहीं काटेगा वो, मतलब जो प्रिय हो उसका। तो गाय माता जो है वो क्या है? गाय माता हमें भी जानती है, हमारे कष्टों को भी जानती है, और भगवान की प्रिय भी है। इसलिए इंद्र आगे लेके गए। इंद्र को डर है भगवान नाराज ना हो जाए। वहां पे भी ऐसा हुआ, दसम स्कंद में भी ऐसा हुआ, सुरभि कुंज में भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने मार्कंडे जी ने गाय को देखा, गाय माता के पास आए, कहते मां मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सुरभि है ना? कहती क्या हुआ पुत्र, क्या चाहिए? मां मेरी एज ना बहुत लंबी है, मैं जल्दी मर नहीं सकता। तो गाय माता बोलती अरे लोग तो आयु मांगते हैं तो प्रॉब्लम क्या अच्छी बात है। अरे मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, यहां भटक रहा हूं पानी में, कितने लाखों करोड़ों साल हो गए मैंने कुछ नहीं खाया पिया। और सुरभि गाय ने क्या किया? सुरभि गाय ने अपना दूध दिया, और जब उन्होंने दूध पिया तब दोनों के बीच में गौर कथा हुई। गौर महाप्रभु आएंगे ना, ये कथा भी कोई तो नहीं है, ये तो कथा पहले की है। कब की कथा है ये? महाप्रभु आएंगे, दोनों ने गौर कथा की। मेरा कहने का मतलब है पूरी पृथ्वी प्रलय में नाश को प्राप्त हो सकता है। श्री नवदीप धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री जगन्नाथ धाम, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये नित्य है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट नहीं हो सकता। भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी है। एक ने ना ऐसा पूछा कि आप ऐसे बोलते हो कि प्रलय में वृंदावन धाम नष्ट नहीं होगा और जगन्नाथ धाम नष्ट नहीं होगा, मायापुर नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं नष्ट होगा? क्यों नहीं नष्ट होगा? जब सब तरफ पानी पानी हो जाएगा, सब तरफ जो है प्रलय आ जाएगी, तो पानी वो बाउंड्री के अंदर नहीं घुसेगा, यूपी की बाउंड्री के अंदर। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा आपको पता है आपके जो मोबाइल के टावर्स होते हैं कई बार छतों पे लगे होते हैं, देखा ना आपने, छतों पे लगाए होते हैं ना बड़े बड़े टावर्स। तो वो ना जिसकी छत पे लगाया होता है एयरटेल वाले, दूसरी को वोडा वाले, और जिसकी छत होती है उसको पर मंथ का पैसा देते हैं। छत होगी ना उनकी, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि भाई उन्होंने आपकी छत को ऑक्यूपाई कर लिया है, और ये रिटर्न में है। ये जो इतना लाखों का टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ के कपड़े नहीं सुखाने। हाँ, इस पे चढ़ जाओ तुम बच्चों के साथ। हाँ, इसको नहीं छेड़ना, ये छत हमारी है, ये छत हमारी है। हाँ, हमने तुम्हें पे किया हुआ है छत के लिए। अब घर उसका, सीढ़ियां उसकी, पर छत उसकी। ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का, पर वृंदावन धाम कृष्ण का। कृष्ण ने स्टैंप लगा दी, जगन्नाथपुरी में स्टैंप लगा दी, नवदीप में स्टैंप लगा दी, वृंदावन में स्टैंप लगा दी। यहां मेरे टावर गड़े हुए हैं,
यहां मेरा टावर लगा हुआ है, प्रलय का जल यहां नहीं आ सकता।